मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। ये कहानी काला पानी यानी अंडमान और निकोबार की उस कुख्यात जेल की है जिसे आज भी सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता है। ये वही जेल है जहां अंग्रेजों ने न जाने कितने भारतीय क्रांतिकारियों को अमानवीय यातनाएं दी, लेकिन ये कहानी इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी। ये उन अजीबोगरीब घटनाओं की कहानी है जो आज भी इस जेल के अंधेरे गलियारों में घटती हैं। कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। मैं और मेरे दोस्त अंडमान घूमने गए थे। वैसे तो ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, लेकिन मेरे मन में हमेशा से इस काले इतिहास वाली जेल को देखने की चाहत थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब हम उस जेल को देखने के लिए वहां पहुंचे तो जैसे ही हमने जेल के भीतर कदम रखा, हमें अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। सीमेंट की मोटी दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और वो कोठरियां जहां शायद इंसान का अस्तित्व ही दम तोड़ देता था। उस दिन शाम हो चुकी थी और गाइड हमें जेल के अंदर की कहानियां सुना रहा था। यहां से 50 से ज्यादा कैदियों ने फांसी ली थी। गाइड ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, कहते हैं कि कई बार रात में यहां किसी की चीखें गूंजती हैं। मैंने इसे मजाक समझा और हंसकर टाल दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि जल्द ही मैं खुद इन बातों का गवाह बनने वाला हूं। रात का समय था। जेल के अंदर घूमने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मेरे जिद्दी दोस्त रोहित ने कहा, यार असली रोमांच तो रात में है, चलो दीवार फांद कर अंदर चलते हैं। मैंने मना किया, लेकिन आखिरकार उसकी बात माननी पड़ी। हमने पीछे के गेट से अंदर घुसने की तरकीब निकाली। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा में नमक की गंध और दीवारों पर अजीब सी नमी महसूस हो रही थी। हमने जैसे ही एक पुरानी कोठरी में कदम रखा, ठक ठक की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई लोहे की छड़ से दरवाजे पर मार रहा हो। मैंने रोहित की ओर देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाई वापस चलते हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे कुछ नहीं है, शायद हवा से आवाज हो रही होगी। लेकिन फिर वो हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। कोठरी के कोने से एक परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और उसके हाथों में जंजीरें लटक रही थीं। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जाम हो गए थे। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम क्यों आए हो यहां? हम दोनों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन जेल का वो रास्ता अब हमें भूल भुलैया जैसा लगने लगा था। हर गेट पर वही परछाई खड़ी दिखती, उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो, रोहित चीख पड़ा। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हमने बिना सोचे समझे बाहर छलांग लगा दी। सांसें उखड़ चुकी थीं। बाहर आकर देखा तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। हमें पकड़कर थाने ले जाया गया। अगले दिन जब हमने गाइड को यह बात बताई तो उसने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा वापस आ गए। जो आत्माएं उस जेल में भटकती हैं वो हर किसी को छोड़ती नहीं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। मैं और रोहित वापस अपनी दुनिया में तो लौट आए थे, लेकिन हमारे भीतर कुछ टूट चुका था। मैं अक्सर रात में नींद से चौंक कर उठ जाता। हर बार वही परछाई, वही लाल आंखें, वही जंजीरों की आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगती। एक दिन रोहित का फोन आया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने कांपते हुए कहा। रोज रात को वही परछाई मेरे कमरे में आती है, जंजीरें खनकती हैं, मैं सो नहीं पाता। मुझे भी अजीब अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। कभी किताबें खुद ब खुद गिर जाती, कभी बत्तियां बिना वजह झपकने लगती। सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब भी मैं आईने में देखता, मुझे अपनी आंखों के पीछे वो लाल चमकती आंखें दिखाई देती। मैंने इसे भ्रम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक रात मुझे फोन पर रोहित की चीख सुनाई दी। वो यहां है, उसने चीखते हुए कहा। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा।
उसके कमरे में घुसते ही जो नजारा मैंने देखा, उसने मेरी रूह को हिला दिया। कमरे के बीचों बीच रोहित बेहोश पड़ा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। कमरे में तेज जंजीरों की खनकती आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने किसी तरह रोहित को उठाया और घर से बाहर निकाला। वो कांप रहा था और उसके होंठ बड़बड़ा रहे थे। मुझे छोड़ दो, मैं वहां नहीं जाऊंगा, छोड़ दो। इस घटना के बाद हमने तय किया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना जरूरी है। हमने पुराने दस्तावेज खंगाले और एक स्थानीय इतिहासकार से मुलाकात की। उसने जो बताया वो हमारे होश उड़ाने के लिए काफी था। सेल्यूलर जेल के एक हिस्से में कई कैदियों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसने गंभीरता से कहा, उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं, खासकर वो आत्मा जिसका नाम वीरन था। उसे इतनी यातनाएं दी गई थीं कि उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। वीरन का नाम सुनते ही मुझे याद आया वो परछाई जिसके हाथों में जंजीरें थीं। शायद वही वीरन था। इतिहासकार ने हमें एक चेतावनी दी, उससे माफी मांगने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आत्मा से माफी कैसे मांगी जाए, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हमने फिर से अंडमान जाने का फैसला किया। जेल के पास पहुंचते ही अजीब सी घुटन ने हमें घेर लिया। उस रात चारों तरफ घना अंधेरा था। किसी तरह हम जेल की उसी कोठरी के पास पहुंचे जहां वो भूतिया परछाई पहली बार दिखाई दी थी। वीरन, मैंने कांपती आवाज में पुकारा, हमें माफ कर दो, हमने गलती की थी। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक तेज हवा चली और वो परछाई हमारे सामने आ गई। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन इस बार उनमें पहले जैसा गुस्सा नहीं था। तुम्हें माफी मिल गई, वो धीरे से बोला, लेकिन याद रखना, इस जगह की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद वो परछाई धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हमने राहत की सांस ली और वहां से निकल गए। लेकिन मैं आज भी उस रात को नहीं भूल सकता। काला पानी की आत्माएं भले ही अब हमें नहीं सताती, लेकिन उनका अस्तित्व आज भी वहां महसूस किया जा सकता है। अगर आप कभी वहां जाएं तो एक बात याद रखें, इतिहास की हर दीवार में एक कहानी छिपी होती है और हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता।